हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास गॉस थ्योरम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। देखो जो पिछली एप्लीकेशन थी उसमें क्या थी, थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर थी, वायर के लिए हम कर रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा आ रही थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमें निकालनी है थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। प्लेन शीट है, शीट कैसी होती है, देखो शीट इस तरीके से होती है। और मैंने बताया भी था आपको कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले में कि अगर इस तरह का हो और इस पर कोई चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जिसकी वैल्यू होती है क्यू बाई ए। इतनी बात क्लियर है या नहीं? ठीक है। तो देखो इसको करते हैं अब हम थिन इन्फानाइट प्लेन शीट बनाते हैं सबसे पहले। तो थिन इन्फानाइट प्लेन शीट के लिए मैं इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ यहाँ पर, इसका मतलब ये है यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है। थिन इन्फानाइट है, इन्फानाइट लॉन्ग शीट है, क्लियर, ड्यू टू द थिन इन्फानाइट प्लेन शीट। क्लियर हो रही है बात इतनी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर इस तरीके से क्यों बनाई है, क्योंकि ये कैसी है, इन्फानाइट शीट है, इस वजह से ऐसा बनाया है, ठीक है। अब देखो इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, क्लियर। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरीके से है तो इसका मतलब इस पर क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको मैं हम बोल देते हैं कितनी है, सिग्मा है। कितनी है, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, क्लियर है। अब देखो, अब इसमें हमें मेन बात ये करनी है कि इस चार्ज को क्लोज करना है। क्लोज कैसे करें हम इसको, देखो पहले तो बात ये समझो, ये शीट मैंने यहाँ पर किस तरीके से बनाई है। जैसे ये है कोई एक थिन इन्फानाइट शीट, ठीक है। अब इसको जैसे हम समझें तो ये ऐसे रखी हुई है, इस तरीके से है ये, ठीक है। जिस तरह इसमें दिख रही है ऐसे नहीं है, 3D में इस तरीके से है ये, ठीक। अब इसके चार्ज को क्लोज कैसे करें, ये तो समझ रहे हो ना आप बात, ठीक है। ये जैसे चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, इधर भी एक चार्ज है, ठीक है, और ये ऐसे है शीट यहाँ पर, ठीक है। अब इसको क्लोज करना है इसके चार्ज को, तो कैसे करें हम, कैसे हो सकता है, सोचो। इसके चार्ज को क्लोज करने का एक तरीका है कि मैं क्या बनाऊँ, इसमें एक सिलेंडर बनाऊँ, ठीक है, सिलेंडर गॉसियन सरफेस बनाऊँ, ठीक है। तो अगर मैं गॉसियन एक सिलेंडर बनाऊँगा इसमें, और वैसे भी आप सोच सकते हो, देखो ये शीट कैसे बनी होगी, मान लो पतली पतली वायर्स लगाए हैं हम, तो ऐसे एक शीट बन सकती है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आप लगा सकते हो कि इसके चार्ज को मुझे क्लोज करना है, तो मैं कैसी शेप ले रहा हूँ, एक सिलेंड्रिकल शेप ले रहा हूँ, और ये इसी से ही हमारे पास ईजिली ये निकल भी पाएगी वैल्यूज़, ठीक है। तो देखो हम इसका स्मॉल पार्ट कंसीडर करते हैं, मान लो ये मैंने इसमें सिलेंडर में कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो ज़रा, यहाँ पर ये वाला जो चार्ज है सारा क्लोज्ड हो गया इसके कर्व्ड सरफेस में, या नहीं हो गया। अगर इसको थोड़ा सा 3D में बनाऊँ तो ये देखो ज़रा, लग रहा है एक सिलेंड्रिकल शेप, और जितना चार्ज यहाँ पर होगा ये क्लोज्ड हो गया ये वाला इसके अंदर, ये देखो सारा, ठीक है। जैसे यहाँ से समझो ये शीट ऐसे रखी है, ऐसे रखी हुई है शीट, क्लियर, और इसके बीच में से एक सिलेंड्रिकल सरफेस निकला हुआ है, 3D में ही सोचो, इमेजिन करो इस चीज़ को, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला चार्ज इधर से जितना भी सिलेंडर में आ रहा होगा क्लोज हो जाएगा, और इधर से भी क्लोज हो जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात, ये तो समझ पा रहे हो या नहीं? ठीक है। अब देखो, अब बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले उसमें एप्लीकेशन में किया था। देखो इसको भी हम रीजन वाइज इसको डिवाइड करते हैं। देखो कैसे, मान लो इसका ये वाला पार्ट कितना ले लिया हमने, ds स्मॉल, और ये वाला भी इसका एक स्मॉल पार्ट लिया हमने ds। इसको फर्स्ट रीजन बोल देते हैं, इसको सेकंड रीजन बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो एरिया वेक्टर तो मुझे पता है इसका कैसे जाएगा, इसके परपेंडिकुलर जाएगा, तो वो ऐसे ही निकलने वाला है, और इसमें भी ऐसा ही निकलने वाला है। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, पिछली एप्लीकेशन में कर चुके हैं। क्योंकि ये देखो ना, ये सरफेस होता है, ठीक है, इसके सरफेस पे ऐसे है ना, ये जैसे सिलेंडर, ठीक है, इसके ये वाले सरफेस पे कैसे होगा, परपेंडिकुलर ऐसे होगा बाहर की तरफ, ठीक है ना। इस पर परपेंडिकुलर ऐसे ही होगा, आउटवर्ड की तरह हम बना सकते हैं। क्लियर, क्लियर है ना ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखो ज़रा, मेन बात आ जाती है अब इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। और इसका थर्ड रीजन भी यहाँ बना देता हूँ मैं, ये वाला, ठीक है, सिलेंडर का ही बनाना है इस वजह से, ठीक है। तो ये बना दिया मैंने ds। क्लियर इतनी बात या नहीं? ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा है, थर्ड पार्ट है, क्लियर। और इसमें भी जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा, क्लियर है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम ही बनाया मैंने, ठीक है। अब देखो ध्यान से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं ज़रा। देखो फर्स्ट रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, उसके लिए मैं कंसीडर करता हूँ, देखो ये शीट है, इस पर इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये शीट ऐसे लगी हुई है, ठीक है। अब ये जब शीट ऐसे लगी हुई है तो सोचो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव है तो ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाता है। और इस साइड भी ये कैसा जाएगा, ऐसे जाएगा बाहर की तरफ, क्योंकि इधर पॉजिटिव है। तो इन दोनों रीजन्स में कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर के लिए इस साइड जाएगा, और इधर के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जाएगा, क्लियर। और अगर ये वाले पार्ट को कंसीडर करता हूँ, शीट इधर है, ये देखो ध्यान से, शीट इधर है, इस तरीके से पॉजिटिव है तो इधर जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से, इस तरीके से है ना शीट यहाँ पर, तो ये ऐसे जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ऐसे जा रहा होगा तो इस पार्ट पे इधर अगर हम देखें
तो यहाँ कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में थीटा है वो कितना है 90 है, और यहाँ पर थीटा कितना है, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो 0 डिग्री है। और यहाँ थीटा कितना है, यहाँ भी 0 डिग्री है, बिकॉज ई और जो एरिया वेक्टर है वो किस में है, सेम डायरेक्शन में है। कितनी बातें क्लियर हो रही हैं या नहीं बताओ। तो इसको आप लिख सकते हो अब, लेट अ थिन इन्फानाइट प्लेन शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, और लेट अ सिलेंडर और इज़ अ गॉसियन सरफेस ड्रॉन एज शोन इन द डायग्राम। क्लियर, हमने क्या किया है, एक सिलेंडर गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है डायग्राम। क्लियर इतनी बात या नहीं क्लियर। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो बस अब बिल्कुल सेम वैसे ही करना है हमें जैसे हम पहले करते थे। नेट फ्लक्स कितनी होती है, अब आप मेरे को बोलते रहना बीच बीच में, बोलो नेट फ्लक्स कितनी होती है, ई डॉट डी एस, ये वेक्टर आता है और ये 3 पार्ट में टूटेगा तो यहाँ क्लोज नहीं आएगा। अब ई डी एस है ना, ये कौन सा फर्स्ट पार्ट के लिए कर देते हैं डॉट में, प्लस ई डॉट डी एस किसके लिए, सेकंड पार्ट के लिए, प्लस और ई डॉट डी एस किसके लिए होगा, थर्ड पार्ट। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट किस में टूटते हैं, कोस थीटा में। अब ये तो समझ में आ रखा है ना, ये क्लोज क्यों नहीं किए हैं, ये क्लोज क्यों नहीं किए हैं बताओ, क्योंकि क्लोज तो ये पूरा सिलेंडर था ना, जब मैंने अलग अलग पार्ट को लिया तो ये तो क्लोज नहीं है, तो यहाँ क्लोज इंटीग्रल नहीं आएंगे, और अलग अलग स्टडी कर रहे हैं हम इनकी, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ फर्स्ट के लिए ई डी एस कोस थीटा, और थीटा कितना है इसमें 0 डिग्री, प्लस सेकंड के लिए हम कर रहे हैं ई डी एस कितना आ जाएगा, कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट जब हटाएंगे तो ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट में ऐसे ही लिखते हैं हम, और यहाँ थीटा कितना है, सेकंड में भी 0 डिग्री है। थर्ड में देखो जरा, थर्ड में क्या होगा, ई डी एस कोस थीटा, और थीटा कितना होगा थर्ड के लिए 90 डिग्री है। ये देखो थर्ड रीजन के लिए कितना है 90 डिग्री। ये तो बात समझते हो ना, ये सर्कुलर शेप्स होती हैं सिलेंडर में, और ये वाली कौन सी होती है, कर्व्ड, जैसे मैंने बताया भी था। ये देखो, ये मान लो ऐसे सिलेंडर है ये, ठीक है, ये इसका ये सर्कल, और इस साइड का ये सर्कल, और ये रहा इसका कर्व्ड पार्ट। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पता चल गई यहाँ से, और हमें अब पता है cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो उसकी अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर वैल्यू आएगी और यहाँ पर वैल्यू आएगी। तो यानी कि इस केस में हो क्या रहा है कि ये जो सर्कल वाली हैं इनकी वजह से तो हो रहा है कुछ, लेकिन जो कर्व्ड सरफेस है उसकी वजह से क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर है इतनी बात। तो देखो जरा यहाँ से अगर हम देखें तो ये ई डी एस आ जाएगी वैल्यू, cos 0 1 होता है, ये फर्स्ट पार्ट के लिए, समझ रहे हो ये बात। और यहाँ से भी ई डी एस सर्कुलर के लिए है, क्योंकि ये सेकंड केस के लिए भी हो जाएगा क्योंकि cos 0 1 होता है, और थर्ड केस में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है, तो ये 0 हो गया। बात इतनी क्लियर हो रही है या नहीं, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई इंटीग्रल ऑफ डी एस प्लस ई बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रल ऑफ सेकंड ऑफ डी एस। अब देखो स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, टोटल एरिया। टोटल एरिया को मैं एस से लिख सकता हूँ या ए से भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ए से लिख देता हूँ, क्लियर। तो यहाँ आ जाएगा ई ए प्लस ई ए, मैं यहाँ लिख देता हूँ डी एस की इंटीग्रेशन होती है ए, क्लियर। अब कई बच्चे सोचेंगे ए यहाँ लिख दिया या एस लिख दिया, अब यहाँ पर वैल्यू क्यों नहीं पुट करी, जैसे हमने पिछले में तो पुट करी थी कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ले लिया था 2πr। अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया वाला तो 0 हो गया यहाँ पर, तो ये सर्कल वाले हैं तो सर्कल का एरिया ले लेना था πr²। ले सकते हैं बिल्कुल, ओके बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं यहाँ ए ही रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है सिग्मा चार्ज डेंसिटी Q/A होती है, फिर वहाँ पर चेंज करूँगा नहीं तो ए की वैल्यू को दोबारा πr² रख दूँ अभी और फिर चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए बस हमें पता होना चाहिए कि एरिया कौन सा है। अभी 2πrl नहीं होगा यहाँ वैल्यू, या मैं एस लिखता इसको टोटल सरफेस का एरिया, तो यहाँ पर मैं अब क्या लिख सकता हूँ πr²। समझ रहे हो बात, क्योंकि सर्कल की वजह से है ये एरिया, ना कि ये वाला कर्व्ड की वजह से है, जो कि मैंने पिछले में क्या लिखा था 2πrl लिखा था। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πrl, और ये क्या है सर्कल है सिलेंडर के, तो सर्कल की वजह से ही हो रहा है। अब तो ये सर्कल और एक ये सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं लिख रहे हैं मैंने आपको बताया, बाद में मैं वैल्यू पुट करना चाहता हूँ सिग्मा को Q/A, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आएगा Q/A तो उसको मैं सिग्मा लिख सकता हूँ। अगर ए लिख दूंगा πr² फिर चेंज करना पड़ेगा कि ये एरिया है, तो हमें बस पता होना चाहिए कि ए क्या है πr² है, ठीक है। तो देखो अब ये कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ से 2EA, और ये किसकी वैल्यू है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। कितनी बात क्लियर है, इसको मैं फर्स्ट मान लूँ, बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, इतने पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ज़रा, नाउ अकॉर्डिंग टू गोज लॉ या गोज थ्योरम हमें पता है क्या, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, यानी ये फ्लक्स होता है इक्वल टू क्या होता है 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। ये हो गया सेकंड। क्या इसमें और इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी या नहीं, सेम ही है। अब तो जो पिछली वाली में किया था आपने, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा अब आपके पास, बताओ। देखो ये 2EA इज इक्वल टू आ जाएगा Q/ε0। क्या इतनी बात क्लियर है। और यहाँ से देखो ज़रा E की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, Q/, दिख रहा है ना ये,
ठीक है, क्यू बाय 2, और ये ए भी इधर आ जाएगा, और ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतनी बात। अब देखो जरा क्यू बाय ए, जो मैं बात कर रहा था कि एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर क्यों नहीं रखी यहाँ पर। अब ये जो क्यू बाय ए है, ये क्या होता है, सिग्मा होता है। क्यू बाय ए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा। तो मैं यहाँ क्यू बाय ए की वैल्यू क्या पुट कर दूँ, सिग्मा, और नीचे क्या बचेगा मेरे पास, 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है मेरे पास ड्यू टू द थिन इन्फानाइट प्लेन शीट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था, बस आपने रीजन देखने और मेन बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखनी है, बस और कुछ नहीं है। वहाँ से थीटा पता चल गए, उसके बाद तो बड़ी सिंपल सी कहानी थी जो भी थी है। क्लियर है या नहीं, ठीक है, कर लोगे ना, ये बहुत ईजी है। ओके, थैंक यू।